तो दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत अपने बेड़े में 6 डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीनों को शामिल करने का तैयारी कर रहा है और फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक भारत इसमें काफी स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि कई सारे कंपनी भारत के शर्तों को लेके जहां पे तैयार नहीं है। तो वहीं पे ये भी रिपोर्ट है कि फिलहाल कुछ कंपनी तैयार हो गया है जिससे भारत को शायद आने वाले समय में प्रोजेक्ट 75 को जल्द से जल्द शुरू करने का मौका मिले। तो वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ भारत के इंडिजीनियस सबमरीन के डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75 जहां पे एक तरफ चलेगा तो वहीं पे साल 2026 तक भारत की तरफ से अपने इंडिजीनियस सबमरीन को तैयार करने को लेकर सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स को मतलब सभी आवश्यक कंपोनेंटों के टेक्नोलॉजी हासिल कर लिया जाएगा ताकि भारत इस दशक का समाप्ति से पहले ही अपने प्रोजेक्ट 76 मतलब एडिशनल 12 इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन के काम शुरू कर सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से साल 2026 तक भारत के लिए अपने इंडिजीनियस सबमरीनों के डिजाइन और डेवलपमेंट महत्वपूर्ण रहेगा और कैसे साल 2026 के बाद भारत 12 नया इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के ऊपर काम करना शुरू करेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत की तरफ से प्रोजेक्ट 75I मतलब 6 नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को निर्माण करने को लेकर काम किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इस प्रोजेक्ट में भारत के सामने स्पेन की तरफ से अपने S80+ क्लास के सबमरीनों का ऑफर रखा गया है। तो जर्मनी के द्वारा भारत के सामने नया जनरेशन के टाइप 212 CD क्लास के सबमरीन का ऑफर रखा गया है। तो वहीं पे ऑलरेडी साउथ कोरिया के DFO शिपयार्ड एंड मरीन इंजीनियरिंग के द्वारा अपने KSS-3 सबमरीनों को पेश किया गया है। तो साथ ही साथ भारत की तरफ से इन 6 सबमरीनों के अलावा एडिशनल 12 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को इंडिजीनियसली डिजाइन और डेवलप करने का भी तैयारी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत साल 2026 तक एक ऐसे प्लान को आगे बढ़ाना चाहता है जिसके अंतर्गत साल 2026 तक भारत के पास वो सभी आवश्यक टेक्नोलॉजीज आ जाए जो भारत को एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने के लिए आवश्यक है। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी अब भारत के पास आ चुका है जो सबमरीनों में अति आवश्यक होता है और संभावित भारत के द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट 75I से ही शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से जब प्रोजेक्ट 75I को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत आगे बढ़ाने का इरादा का जिक्र किया गया तो कई सारे कंपनियों के द्वारा इसमें आनाकानी किया गया है। कई सारे कंपनी नहीं चाहता है कि भारत के हाथ में ऐसे सबमरीनों के टेक्नोलॉजी लगे जो आने वाले समय में भारत को सबमरीनों के मामले में संपूर्ण इंडिपेंडेंट कर दे। हालांकि दोस्तों कंपनियों के ये आनाकानी भारत के इरादे को ना कम कर पा रहा है और ना ही झुका पा रहा है। कंपनियों की तरफ से चाहे जितना भी आनाकानी किया जाए भारत अपने 12 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के डेवलपमेंट और डिजाइन के संकल्प को बना चुका है और प्रोजेक्ट 75I आगे बढ़े या ना बढ़े भारत इन सबमरीनों को आने वाले दशकों में अपने लिए अवश्य बनाएगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इंडिजीनियस डिजाइन और डेवलप किए जाने वाले सबमरीनों के ऊपर काम करने का जिम्मा अभी से ही मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। दोस्तों ये वही डॉकयार्ड है जो अब तक इंडिया के लिए 8 सबमरीनों का निर्माण कर चुका है जिनमें 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जिसे कि इंडिया में प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत कैलवरी क्लास के सबमरीन के तहत शामिल किया गया है। तो वहीं पे बाकी के 2 HWD क्लास सबमरीन जिसे कि टाइप 209 सबमरीन या सुषुमार क्लास सबमरीन भी कहा जाता है। फिलहाल दोस्तों मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के पास यह जिम्मेदारी है कि सबमरीनों को निर्माण करने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर कहे तो बेसिक कंपोनेंटों का आवश्यकता है उसका एक एक करके डेवलपमेंट या फिर ये कहे तो एक एक करके उसके टेक्नोलॉजीज को हासिल किया जाए। दोस्तों बताया जा रहा है कि मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और इंडिया के जो अन्य कुछ रिसर्च एजेंसीज है उनके तरफ से सबमरीनों के मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज को डेवलपमेंट करने का तैयारी किया जा रहा है ताकि इसका इस्तेमाल केवल मात्र प्रोजेक्ट 76 मतलब आने वाले समय के जो इंडिजीनियस डिजाइन और डेवलप्ड सबमरीन होगा उसमें ही ना हो बल्कि इसके साथ साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट 75I में भी हो सके। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि लोकली भारत करीबन 12 सबमरीनों को तैयार करना चाहता है ताकि जो 30 साल सबमरीन का प्रोजेक्ट है उसे भी संपूर्ण किया जाए। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साल 1999 में भारत का एक 30 साल सबमरीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया था जिसके अंतर्गत 30 साल के अंदर इंडियन नेवी में 24 सबमरीनों को शामिल किया जाना है। हालांकि 30 साल में करीब 23 साल के आसपास हो चुका है लेकिन इंडियन नेवी में केवल मात्र 6 ही सबमरीन अब तक शामिल हो सका है जबकि बाकी के 6 सबमरीनों को लेकर किस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा वो भी एक तरीके से सवाल बना हुआ है क्योंकि कई बार इस सबमरीन के प्रोजेक्ट में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि बाकी के 12 सबमरीनों को उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडिजीनियसली ही बनाना था जिसका टेक्नोलॉजी पहले के 12 सबमरीनों से हासिल किया जाना था। हालांकि दोस्तों अब भी इरादा लगभग उतना ही है लेकिन यहाँ पे इरादे में जो थोड़ा बहुत बदलाव आया है वो है कि पहले के 12 सबमरीनों से टेक्नोलॉजी मिले या ना मिले बाकी के 12 सबमरीनों को भारत के द्वारा संपूर्ण स्वदेशी तरीके से बनाया जाएगा। दोस्तों रिपोर्ट में जानकारी दिया जा रहा है कि फिलहाल इस तरीके के इंडिजीनियस डिजाइन सबमरीनों के कंपोनेंटों के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है और इन कंपोनेंटों में लिथियम आयन बैटरी पैकेज से शुरू करके डीजल जनरेटर, पंप जेट प्रोपल्सन से शुरू करके रेडियो और नेविगेशन सिस्टम जैसे इक्विपमेंट शामिल है। हालांकि दोस्तों अब तक सबमरीनों के कई सारे कंपोनेंटों को इंडिजीनियसली बनाया जा चुका है जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन
प्रोपल्सन सिस्टम से शुरू करके सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले हाई ग्रेड के स्टील, सबमरीनों के अंदर इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स और डिटेक्टिंग इक्विपमेंट, ऑनबोर्ड इक्विपमेंट से शुरू करके कंप्यूटर और सबमरीनों के जो हथियार है उनका भी डेवलपमेंट भारत कर चुका है। तो भारत की तरफ से ब्रह्मोस के रूप में सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया है और ब्रह्मोस एनजी का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो और भी छोटे आकार के सुपरसोनिक मिसाइल होगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा निर्भय जैसे मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया है जो सबमरीनों से भी दागा जा सकता है। भारत के द्वारा टॉर्पेडोज का भी डेवलपमेंट किया गया है जो दो अलग अलग श्रेणी का है, जिनमें छोटे आकार के टॉर्पेडो शायना और बड़े आकार के हैवी वेट टॉर्पेडो वरुणास्त्र भी है। मतलब दोस्तों भारत की तरफ से अगर अभी सबमरीन का डिजाइन और डेवलपमेंट किया जाता है तो भारत को हथियारों का किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं होगा। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट अभी भी भारत को बनाना बाकी है, जिनमें पंप जेट्स टेक्नोलॉजी से शुरू करके लिथियम आयन बैटरीज जैसे और जनरेटर जैसे इक्विपमेंट बाकी है और इन सभी कंपोनेंटों को भारत साल 2026 तक तैयार करने का इरादा रख रहा है ताकि साल 2030 से पहले, मतलब ये जो 30 साला प्रोजेक्ट है उसके समाप्ति से पहले ही 12 सबमरीनों के जो प्रोजेक्ट है मतलब प्रोजेक्ट 76 उसे भी शुरू किया जा सके और इंडिजीनियस डिजाइन और डेवलपमेंट सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन के काम या फिर कहे तो एटलीस्ट की लेइंग के काम को शुरू कर दिया जा सके। तो इंडिया के अगर प्रेजेंट सबमरीन और भविष्य के सबमरीनों के संकल्प को देखा जाए तो ये काफी बड़ा है और एक तरीके से ऐसे आगे बढ़ाने का इरादा रखा जा रहा है कि आने वाले समय में इंडियन ओशन के अंदर इंडियन नेवी सबसे बड़ा अंडर वाटर ताकत रखे। फिलहाल करंट फ्लीट को देखा जाए तो इंडियन नेवी के बेड़े में एक अरिहंत क्लास के बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिहंत ऑपरेशनल है, जबकि कुछ जगहों में बताया जाता है कि आईएनएस अरिघात भी इंडियन नेवी के बेड़े में ऑपरेशनल है। दोस्तों ये 6000 टन के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसमें K-15 सागरिका और K-4 SLBM तैनात है जिसका रेंज 750 किलोमीटर और करीबन 3500 किलोमीटर है। इसके अलावा इंडियन नेवी के बेड़े में 4 सुषुमार क्लास के डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है और ये 1850 टन के सबमरीन है जो एग्जॉस्ट मिसाइल और टॉर्पिडोज को दाग सकता है। इंडियन नेवी के बेड़े में 7 3076 टन के सोवियत यूनियन के किलो क्लास सबमरीन या फिर कहे तो सिंधु घोष क्लास के भी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। नेवी के बेड़े के सबसे ताकतवर सबमरीन अगर देखा जाए तो ये है फिलहाल कलवरी क्लास के सबमरीन जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है और इंडियन नेवी के पास फिलहाल ऐसा टोटल 4 सबमरीन है। 1775 टन के ये फ्रेंच मेड सबमरीन एग्जॉस्ट मिसाइल और टॉर्पिडोज को दागने में समर्थ है और 200 रिपोर्ट के मुताबिक और ऐसे 2 सबमरीन फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसे इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया जाएगा। हालांकि दोस्तों अरिहंत क्लास के अंतर्गत और 2 सबमरीनों को भी निर्माण किया जा रहा है जो फिलहाल के अरिहंत और अरिघात के मुकाबले में 1000 टन अधिक भारी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये अधिक मात्रा में हथियारों को कैरी कर सकेगा। इंडियन नेवी के अगर फ्यूचर प्लान को देखा जाए तो इसमें टोटल 4 अलग अलग टाइप के सबमरीनों को इंडियन नेवी के बेड़े में फिलहाल शामिल करने का इरादा बनाया जा रहा है और इसके अलावा प्रोजेक्ट 76 को भी इंडिजीनियसली तैयार करने का इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों इन 4 सबमरीनों के टाइप में 3 तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जिनमें सबसे प्रमुख है S5 क्लास के सबमरीन। अरिहंत क्लास के बाद इस सबमरीन को बनाया जाएगा जो एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होगा और ऐसा करीबन 3 सबमरीनों को इंडियन नेवी बनाने का प्लान रखता है जिसके लिए करीबन 10,000 करोड़ रुपया या फिर कहे तो 1.3 बिलियन डॉलर के एक अप्रूवल मिला है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये 13,500 टन का सबमरीन होगा जो 5,000, 8,000 या 8,000 से भी अधिक किलोमीटर रेंज वाले सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को दाग सकेगा। हालांकि इसके अलावा इंडियन नेवी की तरफ से प्रोजेक्ट 75 अल्फा मतलब P75IA के अंतर्गत 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को भी तैयार करने का प्लान बना रहा है जिसका वजन करीबन 6,000 टन होगा और दोस्तों बताया जा रहा है कि इसे विशाखापट्टनम के शिपयार्ड में बनाया जा सकता है और इसे लेकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से फरवरी 2015 में ही क्लियरेंस दे दिया गया है। हालांकि अकुला क्लास के और एक सबमरीन रशिया से लीज में लेने का भी तैयारी किया जा रहा है और 200 रिपोर्ट के मुताबिक इसका ऑर्डर इंडिया की तरफ से दे दिया गया है और रशिया में फिलहाल इस सबमरीन को रिफिट किया जा रहा है ताकि इंडिया को हैंडओवर किया जा सके और संभावित ये साल 2025 में इंडियन नेवी में ऑपरेशनल हो जाए। अकुला क्लास के ये सबमरीन 12,770 टन का है और काफी भारी भरकम और काफी बड़ा भी है। प्रोजेक्ट 75I के बारे में आप लोगों को बताने का आवश्यकता नहीं है और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो 6 सबमरीन इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होगा इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, क्रूज मिसाइल और संभावित वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम भी हो और बताया जा रहा है कि यह सबमरीन 3,000 टन से अधिक भारी होगा। पर प्रोजेक्ट 76 को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं आया और नहीं बताया गया है कि किस आकार का यह सबमरीन होगा और किस तरीके के हथियारों को यह कैरी करेगा। लेकिन दोस्तों संभावित ये एक बड़े आकार का सबमरीन हो जिसमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम भी हो और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से शुरू करके लिथियम आयन बैटरी जैसे नया आधुनिक जनरेशन के टेक्नोलॉजी हो और ये सबमरीन संभावित हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी लैस हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।